जी हाँ, अगर आपके जीवन में भी संकट बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की कमी है जिस वजह से आपके काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं, या फिर मांगलिक दोष के चलते शादी में अड़चने आ रही हैं, तो कैसे मंगलवार के दिन महावीर के 5 महारूप आपको तमाम परेशानियों से आसानी से मुक्ति दिला सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मंगलवार से आपकी हर दिक्कत दूर हो जाए, तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को देखिएगा। इसके अलावा और आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए महावीर के 5 महारूप पूरी करेंगे आपकी हर मनोकामना। अलग अलग रूपों के बजरंग बली को घर की किस दिशा में आपको स्थापित करना है, इसके साथ ही अलग अलग रूपों के हनुमान जी को कौन सा खास भोग लगाएं, ये भी पंडित जी आज आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में ये जानिएगा। सफेद सरसों आपके कारोबार में हो रहे घाटे को कैसे मुनाफे में बदलेगा, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। किस रंग की मोमबत्ती कहां लगाने से विरोधियों का कुछ भी अगर वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो काम आपके बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, वही चीज आपको आज वास्तु टिप में पंडित जी बताएंगे। इसके किस रंग की मोमबत्ती कहां लगाने से विरोधियों का कुछ भी अगर वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो काम आपके बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, वही चीज आपको आज वास्तु टिप में पंडित जी बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें, आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। दस मार्च 2015 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये पूरे दिन रहेगी, पूरे रात रहेगी। स्वाति नक्षत्र शाम 6:59 तक है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक है। आज रंग पंचमी भी है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज आप कोई भी काम, जो भी काम करना चाहते हैं, उसे अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करिए। आज दोपहर 12:08 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 12:44 से 2:29 तक अमृत मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलने की उम्मीद है। तो आज हम हनुमान जी के सभी स्वरूपों की बात कर रहे हैं, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी के पहले स्वरूप की सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसको घर की सही दिशा में स्थापित करने से आपको और आपके परिवार को कभी भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हनुमान जी को लगाया खास भोग आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, खून से संबंधित बीमारी हो या पेट से जुड़ी बीमारी हो, ये कहीं न कहीं मंगल ग्रह से संबंधित है। अगर इन बीमारियों से आप परेशान हैं या परिवार का कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, लंबी बीमारी का कोई व्यक्ति शिकार है, तो ऐसे में हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने वाला जो स्वरूप है, उस स्वरूप के चित्र को आप अपने घर की ईशान कोण में पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित करें। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। संजीवनी बूटी वाले हनुमान जी की तस्वीर के सामने घी का एक दिया जला करके और हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं। अच्छी सेहत और बीमारियों से अच्छी सेहत पाएं और बीमारियों से मुक्ति पाएं और बीमारियों से मुक्ति के लिए श्री हनुमान से प्रार्थना करें। हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाने का जो चित्र है, उसको अगर आप अपने पूजा स्थान में लाते हैं और हनुमान जी से परिवार के किसी व्यक्ति के लिए बीमारी समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से यह प्रार्थना पवन तनय स्वीकार करते हैं और क्षण भर में उस व्यक्ति को राहत मिलती है। किसी को अगर कोई भ्रमात्मक बीमारी हुई हो, जैसे दिमाग में ये बात आ गई हो
कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना टोटका किया है या भूत प्रेत आदि का कोई दोष है, ऐसी अगर मन में कोई भ्रांति आ गई हो या मन को विश्वास हो गया हो कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में होने वाला है, तो आपको बताना चाहूंगा, वीरवर हनुमान का ध्यान करके यदि उनसे प्रार्थना की जाए तो ये इन सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते हुए होता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी नौकरी में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, तो हनुमान जी की किस स्वरूप की आपको पूजा करनी है और खास भोग क्या कुछ लगाना है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश और सप्तमेश मंगल और शुक्र दोनों व्यय भाव में हैं, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यवसाय में आपको फायदा जरूर होगा। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिए। लाल चंदन का अपने माथे पर तिलक कीजिए। इन सारे उपायों से आपका आज का दिन मंगलमय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा आज, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना है। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और भाइयों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आज आपको चाहिए कि शनिदेव की पूजा करें, बैल को गुड़ खिलाएं और हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों और नजर दोष से बचने के लिए हनुमान जी के किस स्वरूप की आपको स्थापना करनी है, किस स्वरूप की आपको पूजा करनी है और खास भोग क्या लगाना है, ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा, परिवार से सहयोग मिलेगा और आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं। ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जी के दूसरे स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। पंडित जी आपको पूरी जानकारी देंगे और अगर आप चाहते हैं कि आज के मंगलवार से ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो डायरी में जो टिप्स पंडित जी आपको दे रहे हैं उनको जरूर नोट कर लीजिएगा और इन चीजों का खास ख्याल भी रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि के जातकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से कॉलर जुड़ चुके हैं निखिल, उनसे बात कर लेते हैं। निखिल, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? निखिल, अपने टेलीविजन की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, तभी आप मेरी बात सुन पाएंगे और आपकी बात को मैं सुन पाऊंगी। पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, सवाल पूछिए निखिल अपना, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता है और मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा या जॉब करूँगा। कितने साल के हो बेटा? मैं 20 साल का। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्नेश मंगल है। मंगल बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति है। पढ़ाई से मत भागो, बुद्धि आपकी ठीक है, पढ़ाई करने की कोशिश करो और मेरा सुझाव है कि BCA MCA की पढ़ाई करो, कंप्यूटर की पढ़ाई करो, जिससे आपका करियर अच्छा होगा। रोजगार में तो आप नुकसान कर देंगे। आप कम से कम 36 साल की उम्र तक अगर नौकरी में रहें तो शायद ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर संकेत करता है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। आज किसी जरूरतमंद की आप मदद करेंगे, तो शिवलिंग का आप जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी।
बुरी नजर ने आपके कारोबार को ठप कर दिया है। विरोधियों की वजह से नौकरी में हर दिन नई मुश्किलें आ रही हैं जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हनुमान जी के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं। कौन से स्वरूप की आपको हनुमान जी की स्थापना करनी है और विधि अनुसार पूजा जरूर करनी चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपके कार्य व्यवसाय में या नौकरी में परेशानी बढ़ रही है या कारोबार में दिक्कत आ रही है या विरोधियों और नजर दोष की वजह से आपके जरूरी काम बनते बनते अचानक रुक रहे हैं, तो गदाधारी हनुमान जी का स्वरूप हर प्रकार के संकट को दूर करता है। हाथ में गदा लिए वीर मुद्रा में हनुमान जी उपस्थित हैं। यह स्वरूप हृदय में ध्यान करने पर और घर में ऐसी तस्वीर स्थापित करने पर जिसमें हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हों, तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने पर, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने पर, संकट मोचन को 21 लड्डुओं का भोग लगाना ना भूलें। साथ ही किसी मंगलवार को किसी को उधार न दें, तो निश्चित रूप से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए अब संगीता से बात कर लेते हैं। मेरठ से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं। संगीता, अपना सवाल पूछिए। जन्मतिथि अपनी बता दीजिएगा। सवाल पूछिए अपना। जन्म तिथि तो मुझे मैम पता नहीं है। मेरे भाई का शादी नहीं हो रही, इसकी कम से कम 28 साल की उम्र हो चुकी है। आपसे छोटे हैं बड़े हैं संगीता जी? मेरे से छोटे हैं। उनका नाम श्री किशन है जी। और मेरी बहन की शादी भी टूट गई। 22 फरवरी की शादी थी, कार्ड वगैरह सब छप गए। अंजू नाम है उनकी भी शादी टूट गई, उनकी भी शादी नहीं हुई। चलिए, पहले आपके भाई के विवाह के बारे में बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र अभी वैभव में है केतु के साथ। अभी आपके भाई के विवाह में 1 वर्ष का विलंब दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आपके बहन की शादी टूट गई, ये बड़े दुख की बात है। और आप अपने बहन को कहिए कि वो बृहस्पतिवार का व्रत किया करे, केला के पेड़ की पूजा किया करे और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करके 21 बेलपत्र राम राम लिख करके समर्पित किया करे। ये उपाय अगर 11 सोमवार कर लेगी तो निश्चित रूप से आगे सुंदर विवाह होगा और अच्छा जीवन रहेगा। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ते खूब हैं, रात रात भर पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं और जब रिजल्ट सामने आता है तो रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर, 0 के बराबर और बच्चा फिसड्डी साबित होता है। तो ऐसे बच्चों के स्टडी टेबल पर हनुमान जी के किस स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए और क्या कुछ खास भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। भगवान हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि ये ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ये इसलिए कि काल नेमी ने जब हनुमान जी को देख करके रामायण का पाठ किया कि होई महारण रावण रामू, जीते ही राम न संशय यामू, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये साधु होकर के पहले रावण का नाम क्यों ले रहा है, पहले राम का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो हनुमान जी तालाब के पास पानी पीने जाते हैं। लात लाग मकरी अकुलानी, वहां उन्हें पता चलता है कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो बड़ा भारी निशाचर कालनेमी है, और आकर के कालनेमी को सुरलोक भेज देते हैं। तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमान हैं और सभी प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि का वरदान माता जानकी से इनको प्राप्त है। पढ़ाई में अगर आपका भी मन नहीं लग रहा है और बात बात पर आप गुस्सा करते हैं या आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, पढ़ा हुआ सब कुछ सही मौके पर भूल जाता है, जिस वजह से आप हमेशा उदास रहने लगे हैं या अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गए हैं, या सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर ली लेकिन 1-2 नंबर से आप रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाते या इंटरव्यू में आप छट जाते हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी के रामायणी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। रामायणी स्वरूप का यहाँ मेरे तात्पर्य है कि हनुमान जी का वह चित्र जिसमें हनुमान जी रामायण पढ़ते हुए दिखाई दें। यह स्वरूप विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हनुमान जी का रामायणी स्वरूप वो है जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हैं। हनुमान जी के रामायणी स्वरूप के सामने आप घी का चौमुखा दीपक जला करके और हनुमान जी के रामायणी स्वरूप को अपने स्टडी टेबल के ठीक सामने
जहां आप पढ़ते हैं उसके ठीक सामने रखें और हनुमान जी को लाल फूलों की माला अर्पित करें, गुड़, चना और खीर का भोग लगाएं और हनुमान जी से बुद्धि वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस स्वरूप का नित्य दर्शन पूजन सही में व्यक्ति को तेजस्वी बना देता है। पंडित राम किंकर, गोस्वामी तुलसीदास इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने हनुमान जी के रामायणी स्वरूप की उपासना करके देश के इतिहास में अमर हो गए और रामायण जैसी अमर कृतियों को लिख करके अपने नाम को, अपने यश को दिग दिगंत तक फैला दिया और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये लोग इस समाज में स्मरण किए जाएंगे। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। सिंह राशि के जातकों का राशि स्वामी लग्न को पूरी दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपकी आमदनी बढ़ सकती है और जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। तो आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप कर लें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों की बचत और बरकत के लिए हनुमान जी के किस स्वरूप की आपको स्थापना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और कौन सा खास भोग लगाना चाहिए, किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये सब पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कन्या राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। कन्या राशि के जातकों के राशि पर मंगल और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव बन रहा है, जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। विदेश से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, विदेश से कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है। लेकिन घरेलू कुछ ऐसी मामले आज आपके सामने आएंगे जिसे लेकर के आपका मन थोड़ा सा उद्विग्न और परेशान हो सकता है। तो आज अभी आप जाइए शिव मंदिर और शिवलिंग का जलाभिषेक करिए। सफेद चंदन का तिलक पहले शिवलिंग पर लगाएं, फिर अपने लगाएं और ओम नमः शिवाय का यथासंभव शिव मंदिर में ही बैठ करके जप करें, तो निश्चित रूप से आपके मन की परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक से सुना है तो फिर से आप जान लीजिए। मेष राशि के जातक आज ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप जरूर करें और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं। वृषभ राशि के जातक आज बैल को गुड़ खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मिथुन राशि के जातकों को आज अपना दिन मंगलमय बनाने के लिए सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए। सिंह राशि के जातक आज सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए मलयागिर चंदन, सफेद चंदन को घिस करके शिवलिंग पर और अपने माथे पर तिलक करें और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जान लेने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, कारोबार में बहुत कोशिशों के बावजूद अगर आपको असफलता हाथ मिल रही है तो किसी बर्तन में सफेद सरसों भर करके कार्यक्षेत्र में स्थापित कर दीजिए। निश्चित रूप से धन लाभ भी होगा और कारोबार भी बढ़ेगा। पैसों की बचत और बरकत नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में हनुमान जी के चौथे स्वरूप को घर की किस दिशा में आपको स्थापित करना है, आइए ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, दरिद्रता और गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया है
और सही बात है कि अगर गरीबी और दरिद्रता जिसके जीवन में है, अपने दुखों के हालात को वही जान सकता है। वाणी विफल हो जाएगी उसके दुखों की चर्चा करने में। ऐसी दरिद्रता, ऐसी आपदा और विपदा से भी बचने के लिए और धन वैभव की बरकत के लिए आपको चाहिए कि आप कर्ज मुक्त हो जाएं, कर्ज न लेना पड़े। ऐसे में घर की पूर्व दिशा में हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें, जिसमें उनके हृदय में सीताराम। कहते हैं कि एक बार त्रेता में मां जानकी बहुत प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अपनी एक मोतियों की माला दी। हनुमान जी मोती के हर दाने को दांत से तोड़ तोड़ करके उसको देखने लगे। माता जानकी ने पूछा कि हनुमान ये क्या कर रहे हो? ये मोती की बहुमूल्य मणियां हैं, इनको क्यों तोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मां, इसमें तो मैं प्रभु राम की छवि देख रहा हूं। उनकी छवि नहीं है तो ये मोती मेरे काम का नहीं है। और ये कहकर के मोतियों को हनुमान जी ने फेंक दिया। तो माता जानकी ने हंसते हुए कहा कि तुम अपना शरीर धारण करते हो, क्या तुम्हारे शरीर में प्रभु श्री राम की छवि है? हनुमान जी ने अपने सीने को चीर करके माता जानकी को दिखाया। उनके हृदय में प्रभु श्री राम के साथ माता जानकी विराजमान थी। यह बड़ा दुर्लभ चित्र है हनुमान जी का। और प्रायः कोई व्यक्ति जब अपनी सच्चाई की बात करता है तो कहता है कि भाई मैं हनुमान जी नहीं हूं कि अपना सीना चीरकर आपको ये बात दिखा दूं। तो हनुमान जी का यह चित्र निश्चित रूप से बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही आध्यात्मिक ऊर्जा को देने वाला है। हनुमान जी की इस तस्वीर के सामने अगर घी का नौमुखी दिया जलाया जाए और हनुमान जी को लाल फूलों की माला से सजाया जाए और बेसन के लड्डुओं को भोग के रूप में अर्पित किया जाए और मंगलवार के दिन किसी दिन सुबह भोजपत्र पर केसर से श्री राम लिखा जाए और इस पत्ते को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखा जाए और पत्ता पूरी तरह से सूखने के बाद इसे बहते पानी में बहा दिया जाए और नए पत्ते से ये उपाय करते रहें जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो घर की किस दिशा में हनुमान जी के किसी भी स्वरूप की स्थापना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो आज सारा दिन खुश रहेंगे या नहीं, और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। न्यायालय से संबंधित जो भी आपका काम होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी और कारोबार में भी फायदा होगा। लाल चंदन का तिलक लगाएं और मंगल स्तोत्र का पाठ करें। गरीबों में गेहूं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, ऐसे लोग हनुमान जी के किस स्वरूप की स्थापना करें, पूजा करें, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पहले वो जानते हैं। यद्यपि आपके राशि में शनि की स्थिति है, फिर भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। किसी प्रॉपर्टी में आज आप अगर निवेश करना चाहें, कुछ पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी है। शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपके विरोधी अगर आपका हर काम बिगाड़ रहे हैं तो अपने घर की किस दिशा में किस रंग की मोमबत्ती आपको जरूर जलानी चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। लेकिन पहले बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मांगलिक दोष के कारण शादी में अगर विलंब हो रहा हो या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां लगातार आ रही हैं, तो हनुमान जी के किस स्वरूप की आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और क्या कुछ खास भोग आपको लगाना है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है और वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं या आपका मकान नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर्टी के मामलों में कोई न कोई रुकावट आ रही है, तो घर की पूर्व या उत्तर दिशा में हनुमान जी की वो तस्वीर आप स्थापित करें जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। इनको कहते हैं वरदाता हनुमान। वरदाता हनुमान की कृपा से आपके हर कार्यों में सफलता मिलेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति मां जानकी ने हनुमान जी को जो शक्ति प्रदान की है, वह शक्ति अपने आप में अद्वितीय है। वरदाता हनुमान जी की तस्वीर के सामने घी के 9 दीपक जलाने चाहिए और हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। हर मंगलवार को घर में सुंदरकांड का वाद्य यंत्रों के साथ ढोल बजा करके पाठ करना चाहिए और हर रोज काम पर जाने से पहले या सुबह उठते ही वरदाता हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन करके ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आशीष से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं। आशीष, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से आप? पंडित जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1994 जी। मुझे ये पूछना है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है जी। मैं इंटरव्यू के लिए जाता भी हूँ, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में कुछ हो नहीं पाता। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्जाम दिए, बट लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ तरीके से कभी एग्जाम क्लियर भी हुआ लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मेरे नौकरी का योग है या क्या है, कैसे क्या करें? बेटा, आपने जो प्रश्न किया है ना, तो अभी आपका जो कार्य जीविका भावेश है वो शनि है, मृत्यु भाव में बैठा हुआ है और आपका जो प्रश्न लग्नेश मंगल है वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। परस्पर व्यय भाव और मृत्यु भाव में बैठे हुए ग्रह इस बात का संकेत करते हैं कि कार्य सिद्धि में अभी विलंब है, इस काम में अभी देर हो सकती है। तो आपके नौकरी में भी अभी देर की संभावना बनी हुई है। नौकरी मिलेगी, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन देर होगी। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया करें और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करें। यह उपाय 7 शनिवार करते करते आपके दिन अच्छे आने लगेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आप लोगों का कोई विरोधी है और वो आपका हर काम बिगाड़ने पर तुला हुआ है, ऐसे में आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में, जिसको साउथ ईस्ट कहते हैं, एक लाल रंग की मोमबत्ती रोज सायंकाल जला दीजिए और दक्षिण दिशा में एक पीली मोमबत्ती हर रोज जलाइए। ये उपाय अगर आप 7 दिनों तक करेंगे तो विरोधियों के हौसले पस्त होंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको अपने घर में कहाँ हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित नहीं करनी है और कौन सा फूल कभी भी हनुमान जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं। जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी पहुंच जाते हैं। इसके सैकड़ों प्रमाण देश में विद्यमान हैं कि हनुमान जी अगर कथा हो रही थी तो वहां पहुंचे। और बहुत से ऐसे संतों की कथाएं हमारे देश में प्रचलित हैं जिनको हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो रामचरितमानस लिखने में पूरा सहयोग हनुमान जी का रहा है। तो हनुमान जी तो सर्वत्र विराजमान हैं, अणोरणयान कण कण में विराजमान हैं। लेकिन मंदिर पूजा स्थान का अपना एक महत्व होता है। आप अपने घर में
अगर हनुमान जी की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर और पश्चिम के कोने पर, जिसे रुदन कोण कहते हैं, जिसे शोक का स्थान कहते हैं, जिसे रुदन कोण कहते हैं, उस रुदन कोण में न तो हनुमान जी का मंदिर बनवाएं, न हनुमान जी का चित्र लगाएं। वैसे मेरा एक सुझाव है कि उत्तर पश्चिम के कोने पर किसी भी देवी देवता का चित्र न लगाएं और हनुमान जी को केतकी का फूल न चढ़ाएं, क्योंकि ये भी रुद्रावतार है। तो इसलिए इन दो छोटे छोटे सावधानियों को अगर ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं घूमने जाने का अवसर मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कोर्ट कचहरी के काम में सफलता मिलेगी, सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और दूध का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातक ग्रह गोचर के आधार पर पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर हो रही है। आज किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं जहां आपका पूर्ण रूपेण मनोरंजन होगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। ये आपके जीवन को उन्नतशील बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।